हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओल्ड एज से ही हमें पता लग रहा है कि ये जो स्कीम है ये एज्ड लोगों के लिए है। कौन से लोगों के लिए? जिनकी एज ज़्यादा होगी, जो एज्ड होंगे, जो बूढ़े होंगे, उनके लिए ये स्कीम है। और जो डिसेबल है और जो डिसेबल हैं, जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये स्कीम है। तभी जाके इस स्कीम का नाम रखा गया है ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। देखिए, इस स्कीम को लाया गया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की तरफ से। देखिए, ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम एक तो स्टेट की तरफ से निकाली गई, एक तो सेंट्रली स्कीम को लाया गया है। देखिए, ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम को पेंशन स्कीम भी बोला जाता है। देखिए, इस स्कीम को लाया गया था ऐसी औरतों के लिए जो तलाकशुदा हैं और जिनके हस्बैंड की किसी वजह से डेथ हुई है, और ऐसे लोगों के लिए जो बहुत एज्ड हैं, उनके लिए इस स्कीम को लाया गया था। देखिए, 2022 से पहले इस स्कीम के 3 हिस्से थे, 3 पार्ट्स थे। तो 2022 के बाद फोर्थ जो किस्म थी वो थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जो इसमें ऐड की गई। पहले कितनी थी? 3 थी, और फिर चौथी भी ऐड कर दी गई। पहली 3 जो किस्में थी वो कौन कौन सी थी? जो एज्ड हैं और जो तलाकशुदा औरतें हैं और जिनमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है। लेकिन 2022 के बाद इसमें ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि इस स्कीम के लिए पैसा आता कहाँ से है? तो इस स्कीम के लिए जो पैसा है वो आता है स्टेट की सरकार की ओर से। अब ये स्टेट जो है ये यूटी में बदल गई है, तो अब हम बता सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो गवर्नमेंट है वहाँ से इस स्कीम के लिए पैसा आता है। इस स्कीम के लिए जो भी एलिजिबल है उन्हें हर महीने 1000 दिया जाता है। एज की अगर हम बात करें तो 55 एज होनी चाहिए वुमेन की, और मैन की 60 होनी चाहिए, तभी जाके इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्म की, तो इस स्कीम के लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो ये फॉर्म किसी भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस या फिर तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में मिल जाएगा। और इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जो एलिजिबल होंगे उनके पास PHH AAY राशन कार्ड होना चाहिए। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो अगर कोई इंसान 40% डिसेबल होगा तो वो अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम जो सेंट्रली लाई गई है। ये स्कीम है ओल्ड एज के लिए, और जो विडो है, जो BPL फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है। देखिए, 1995 में सरकार की ओर से इस स्कीम को लाया गया था। पे ये स्कीम 3 पार्ट्स पे काम कर रही थी। एक नेशनल ओल्ड एज पेंशन, और सेकंड नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, और थर्ड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम पे। इंडिया की सरकार ने 2001 में नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को रिमूव किया, और इस स्कीम को कहाँ डाला गया? फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। देखिए, 2007 में क्या हुआ? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया और रखा गया इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम।